खबर सामने आ रही है। एक आरोपी मैसूर का रहने वाला है, मनोरंजन डीई इसका नाम है, और आरोपी मनोरंजन मैसूर से ही पहुंचा था। मैसूर के सांसद के नाम पर ही विजिटर पास भी बनवाया गया था। 2 आरोपियों की तलाश में फिलहाल जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र शर्मा जो कि संसद मार्ग थाने पर मौजूद हैं और साथ ही संसद पे लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। ये सुरक्षा में बड़ी चूक तो थी ही सही, लेकिन जांच एजेंसियों, पुलिस एजेंसी के पास में अब तक की क्या जानकारी, और जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे क्या कुछ पूछताछ में हासिल हुआ है अब तक? प्रणय, इसमें 4 लोग शामिल हैं। अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक 2 लोग अभी भी पार्लियामेंट के अंदर ही हैं, जहां पर पार्लियामेंट सिक्योरिटी और उसके अलावा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हैं और जो दूसरी जो एजेंसीज हैं वो उनसे पूछताछ कर रही है। 2 लोग जो पार्लियामेंट के बाहर थे, नीलम और अमोल शिंदे, नीलम हिसार की रहने वाली है, अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। उन दोनों से संसद मार्ग थाने पर दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है और यहाँ पर भी आईबी के ऑफिशियल्स और दूसरे जो एजेंसी के लोग हैं वो भी शामिल हैं। ये दोनों लोगों ने एक साथ लगभग एक ही समय पर एक्ट किया, यानी कि एक्ट किया का मतलब है कि 2 लोग जो अंदर थे, मनोरंजन डीई और सागर शर्मा, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर से विजिटर गैलरी से स्मोक जो बम है उसको फेंका, यानी कि स्मोक क्रैकर है, और उसके बाद नीचे जंप कर गए। और ठीक उसी समय इन दोनों ने बाहर भी स्मोक क्रैकर को फेंका और यहाँ पे नारेबाजी लगानी शुरू कर दी। इन चारों का कनेक्शन अगर आप बात करें पढ़ें तो नीलम हिसार की रहने वाली है और जो अमोल शिंदे है वो महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। वहीं जो तो पार्लियामेंट के अंदर थे उनमें से एक लखनऊ का रहने वाला है, सागर जी। तो जितेंद्र शर्मा, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन साथ ही इससे जुड़ी एक और जानकारी सामने आ रही है जो गुरुग्राम से जुड़ी है। गुरुग्राम में ही चारों रुके थे। गुरुग्राम के सेक्टर 7 में ये चारों आरोपी रुके थे, जिनसे इस समय पूछताछ की जा रही है। विक्की शर्मा और उनकी पत्नी को भी हिरासत में लिया गया है। चारों आरोपियों का दोस्त है विक्की शर्मा, और अब उसे भी हिरासत में लिया गया है। और गुरुग्राम के 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यही वो जगह है, देखिए ये वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर रुके थे। और ये योजना बनाई गई, क्या इसके पीछे मंशा रही होगी, इन तमाम पहलुओं के बीच फिलहाल पुलिस और जो दिल्ली पुलिस की एजेंसीज है, सुरक्षा एजेंसीज है, वो इसमें जांच में जुटी हुई है। जी। तो विक्की शर्मा और उनकी पत्नी को भी हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। और ये वो जगह है जो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, जहां पर ये चारों आरोपी रुके थे, यानी अमोल शिंदे, नीलम। यहाँ से विक्की शर्मा और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है। और जिस तरह से कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ जो पड़ोसी हैं। अंकल, आप यहाँ रहते हैं, जो 5 लोग ये आए हुए थे, आप कब से देख रहे हैं, कब से यहाँ रह रहे थे? हमने तो नहीं देखा। यहाँ विक्की कब से रह रहा है? ये तो काफी अर्से से 30-35 साल तो हो गए। किस तरह की उसकी जिस तरह से वो रहता है, किस तरह की हरकतें, किस तरह का व्यवहार है उसका? हम उसके बारे में क्या बताएं, हमें तो उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं उसकी मकान आप जो ये लोग थे, 5 लोग, इनके जो रिलेटिव बताए जा रहे हैं या इनके जानकार बताए जा रहे हैं, क्या वो यहाँ देखे गए थे, कब से आ रहे थे, किस तरह की चीजें यहाँ, किस तरह की हलचल रही जब वो यहाँ रह रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ा। तो अब इस साजिश के तमाम सुरागों को जोड़ने की कोशिश में पुलिस और जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। लेकिन रविंद्र कुमार, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। इस घटना के बाद जाहिर तौर पर नई संसद की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इसके बाद जो जांच की प्रक्रिया संसद के भीतर चल रही है, चूंकि यह मामला प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, देश के तमाम बड़े नेताओं की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, क्या कुछ कार्रवाई अब संसद में, संसद का जो लोकसभा अध्यक्ष है, उनका जो प्रशासन है, वो क्या कुछ करने जा रहा है? पढ़ने सुबह आपसे बात हो रही थी कि मध्य प्रदेश में जो शपथ ग्रहण हो रहा था, इसी जगह पर 12:30 बजे इसी जगह पर 2 लोग, जहां मैं खड़ा हूं, आप ये घेरा देख सकते हैं दिल्ली पुलिस का, और यहीं पर 2 स्मोक क्रैकर जलाया गया। यहां पर एक युवक था, एक युवती था जो हिरासत में है। और आधे घंटे बाद 1 बजे सदन के अंदर में 2 छलांग लगा देते हैं। उसके बाद जो जाँच के जो आदेश हुए हैं, जाँच हो रही है, उसके बारे में मैं बता दूँ, ऑल पार्टी मीटिंग में जो मांग की गई, क्योंकि जूते में क्रैकर लेकर अंदर गया, जिसकी जांच वॉच एंड वार्ड या जो दिल्ली पुलिस या अन्य एजेंसियां होती है वो नहीं करती यहाँ पर। इसलिए मांग की गई कि एयरपोर्ट की तरह यहाँ पर भी स्क्रीनिंग मशीन लगाई जाए। जरूरत हो तो जूते को भी उतारा जाए, चाहे महिला पुरुष हो, कोई भी विजिटर हो। इसके अलावा ये भी है कि लोकसभा सचिवालय FIR दर्ज कराएगी।
दूसरा, लोकसभा सचिवालय होम मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी को पत्र लिखकर ये आग्रह करेगी कि ओवरऑल सिक्योरिटी को रिव्यू किया जाए, पूरे सदन का, पूरे संसद भवन का। ये 3 बड़ी अपडेट है। बाकी सांसदों ने अलग अलग मांग की, जैसे कि उनके लिए अलग से गेट हो, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री के लिए अलग से गेट है, उसी तरह से लोकसभा स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा के लिए। लेकिन बाकी बिल्कुल रविंद्र कुमार, बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप। जाहिर तौर पर संसद का प्रशासन भी अब इस समय हरकत में है, साथ ही जांच एजेंसी अभी तमाम सुराग और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं। आप सभी बने रहे हमारे साथ।